बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस लेवल पे देखेंगे तो एक्चुअल ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब प्राइस क्या की थी, यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया, लेकिन ये अगेन से ऊपर चला गया। तो क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का मूड में है या प्राइस अगेन से ट्रैप क्रिएट करके नीचे आ सकता है? इन डिटेल बिल्कुल प्राइस सेक्शन बेस बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक रहकर सारा चीज़ समझने की कोशिश ज़रूर से करना। दोस्तों प्राइस इस जोन में देखोगे तो इस जोन में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखोगे तो जस्ट फेक आउट कराया जा रहा है। प्राइस नीचे गई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे गई, फिर से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर निकली, फिर से नीचे आ गई। मतलब यहाँ पर बायर सेलर्स दोनों पैसे बना नहीं रहे हैं, पैसे यहाँ पर गंवा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसे बना कौन रहा है, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता चलने वाला है। काफ़ी एडवांस लेवल की प्राइस सेक्शन सीक्रेट है, आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलेगी। अगेन से आप देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ से अगर मैं एग्जैक्ट जोन ड्रॉ करूँ इस टाइप का ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। अभी ट्रेंड लाइन के पास से यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, तो क्या इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है? क्या हमको लॉन्ग करना चाहिए? मल्टीपल क्वेश्चन है, इसका काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर इस एक सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और आज दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों इवेंट, मतलब आज नहीं कल आने वाला है 13 तारीख को। मैं यहाँ पे बात करूँ तो सीपीआई डाटा आने वाला है मेरे भाई, और यहाँ पर देखेंगे तो 13 सितंबर को 6 PM पे सीपीआई डाटा आने वाला है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। जो यहाँ पर देखेंगे तो फोरकास्ट हुआ है मेरे भाई 3.6 हुआ है, प्रीवियस 3.2 था, मतलब फोरकास्ट क्या हुआ है, इंक्रीज होके आया है। अगर जहाँ पे फोरकास्ट हुआ है फोरकास्ट से ज़्यादा इंक्रीज होके आता है तो समझो कि मार्केट में एक हाई डंप एक्सपेक्टेड है, डंप आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जितना फोरकास्ट हो उतना ही आता है तो मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम देगी। तो आपको यहाँ से इवेंट अगर ट्रेड दोस्तों करोगे तो मार्केट में फंसोगे। इवेंट ट्रेड से बचना है, आपको कैसे प्राइस सेक्शन बेस्ड ट्रेड करना है वो सब चीज़ यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। इवेंट के दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है तो उस टाइम आपको स्टॉप लॉस दूर रखना पड़ेगा, उस टाइम का स्ट्रेटेजी कुछ अलग होता है, मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई तो अभी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस का मूड देखेंगे तो आपको समझ में। प्राइस का मूड ये होता है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी काउंट किया मेरे भाई, यहाँ पर सपोर्ट भी काउंट किया। प्राइस बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल आ रही थी, देखो रेजिस्टेंस लेके फॉल आई, अगेन गई, अगेन आपको रिट्रेसमेंट मिला, फिर से प्राइस ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, बायर्स जस्ट एंट्री की है मार्केट के अंदर, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो गई। अब यहाँ पर सेल कौन करता है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखो। यहाँ पर क्या होता है, इस जगह को जो बड़े वेल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होती है, जो बड़ी बड़ी दोस्तों मतलब बिग प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर को मतलब हम ट्रेडर नहीं मानते हैं, बिग प्लेयर को हम बड़ी बड़ी मछली मानते हैं, जैसे वेल्स मानते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड होता है। वो लाखों की क्वांटिटी को एक बार में शॉर्ट और लॉन्ग करते हैं, करोड़ों करोड़ों का, यहाँ पे मतलब करोड़ों तो बहुत कम बोल दिया, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फंड यहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे शॉर्ट की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं प्रेस करूँगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे इस वाला रेजिस्टेंस को देखो, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, प्रॉपर प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। और इस लेवल पर रिटेलर्स जैसे कूदते हैं मेरे भाई, हमारे आपके ऐसे लोग कूदते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लियर कट ब्रेकआउट दिखा था। प्राइस नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट काउंट करने की कोशिश कर रहा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसी टाइम पे जो बड़ी बड़ी बिग वेल होती है वो क्या करती है, सेल करती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी होता है ज़्यादा, तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी सेल करते हैं। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, अब यहाँ पर रिटेलर्स बाई करते हैं। जब रिटेलर्स बाई करेंगे तो सेल, किसी का सेल ऑर्डर रहेगा तभी तो बाई होगा, लेकिन सेल ऑर्डर हमारे बाई ऑर्डर से, रिटेलर्स के बाई ऑर्डर से ज़्यादा होती है, जिससे प्राइस क्या होती है, डंप हो जाती है, ठीक है। सेम सिनेरियो दोस्तों यहाँ पे हुआ, डंप हो गया, प्राइस फॉल हो गए, नीचे आ गई। जब नीचे गई तो यहाँ पर सेम थिंकिंग मेरे भाई, क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा था, ठीक है। ब्रेकडाउन मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो हुआ, ऊपर गया, लेकिन क्लियर एक यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिला। यहाँ पर रिजेक्शन क्लियर मिलती, जिस प्रकार से यहाँ से मेरे भाई रिजेक्शन मिलती, तो यहाँ से शॉर्ट बनता और समझते कि हाँ जो एक्चुअल सेलर्स हैं वो सेलर्स फिर से मार्केट के अंदर इंटैक्ट हैं और प्राइस को धीरे धीरे फॉल कराएंगे, लेकिन ऐसा मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट का सिनेरियो तो बना ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर देखो मैंने टेलीग्राम के अंदर,
तो मैंने अपडेट किया था, ये वाली चार्ट है, आप जाकर देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर लें, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा अपडेट मिलेगा। और यहाँ से रिट्रेसमेंट का भी दोस्तों बोला था, लेकिन रिट्रेसमेंट यहाँ से हुआ नहीं, रिट्रेसमेंट हो गया, यहाँ रिजेक्शन नहीं हुआ। रिजेक्शन होता तो हम शॉर्ट के अंदर जा सकते थे, यहाँ पे हमारा ट्रेड ही बना ही नहीं मेरे भाई। तो अभी क्या करना, अभी ट्रेड लेना, तो ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई कुछ ड्राइंग किया हूँ, उसको मैं विजुअल करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर देखोगे तो यही वो लेवल है जहाँ पे मैंने आपको समझाया कैसे ट्रैप क्रिएट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे भी ट्रैप बायर्स यहाँ पे जो आए हुए एक्चुअल बायर्स नहीं थे, प्राइस लेके ऊपर गए लेकिन फिर से ड्रॉप करके जहाँ पे एंट्री थी उसको नीचे आ गए, और जहाँ से बायर्स मार्केट के अंदर घुसे थे वो बायर्स को दोस्तों यहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे हो रही है फिलहाल। देखो तो फिर से अगेन से वही चीज़ हुआ सिनेरियो, यहाँ से जैसे ऊपर गया फिर से प्राइस ड्रॉप करा के उनका स्टॉप लॉस हंट वगैरह करा देते हैं और प्राइस ड्रॉप होकर नीचे आ जाती है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखाया था, लेकिन प्राइस ने यहाँ कहीं आकर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और प्राइस ऊपर चली गई। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जो लोग बायर्स होते हैं मेरे भाई, वहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम बाय किया, जो बायर्स यहाँ पे आके वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो सेलर्स आते हैं, जैसे सेलर्स आते हैं तो यहाँ पर जब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रिटेलर्स सेल करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ ध्यान रखो, रिटेलर्स पैसे मार्केट के अंदर बनाते नहीं है, मार्केट के अंदर गंवाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे रिटेलर्स घुसेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक एक्सचेंजेस के पास होती है, वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग सेल करेंगे, जब हम लोग प्रॉफिट में अंदर जाएंगे तो एक्सचेंजेस को फायदा नहीं होने वाला, तो वो लोग क्या करते हैं, बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं, जिससे क्या होती है प्राइस ऊपर जाती है, माने हमारे विपरीत जाती है, जिससे हम लोग गलत साबित हो और एक्सचेंजेस के पास फंड इकट्ठा हो, वो लोग कमा पाए। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आप लोग सेल करोगे तो वो लोग माल उठाना चालू करेंगे, इतनी क्वांटिटी में माल उठाना चालू करेंगे, सेलर्स के पास उतना क्वांटिटी है ही नहीं। जैसे मानता हूँ आपके पास 50 की क्वांटिटी है सेल करने का, और आपके दुगुना अगर 100 क्वांटिटी में बाई की जाए मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाएगी। आपके पास 50 क्वांटिटी है सेल करने का और बायर्स के पास 51 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ज़्यादा है, फिर भी प्राइस ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। ये सब चीज़ अपने माइंड में रख लो, सेम लॉजिक यहाँ पर हुआ है, प्राइस ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे हैवी दोस्तों बाइंग की गई है। जैसे यहाँ पर सेलिंग करके दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो बायर्स रिटेलर्स को सेल करके यहाँ पे पैसे जनरेट किए गए, स्टॉप लॉस हंट कराए गए, एक्सचेंजेस कमाए हैं, सेम लॉजिक पे यहाँ पे सेल किए हैं तो उन्होंने बाई कर लिया है, और बाई करके हमको और आपको यहाँ पे निकालने की कोशिश किया। तो हमने तो यहाँ पे एंटर नहीं किया है, लेकिन जो लोग कंफर्म हो गए ट्रेड नहीं लेते वो लोग ऐसे मार्केट के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे इस लेवल को हमने एक्सटेंड करना है। ठीक है, इस लेवल को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, क्योंकि एक्चुअल सेल यहीं से आई है। ठीक है, एक्चुअल सेल यहीं से आई है। आप चाहो तो ऐसे इसको ले सकते हो, मैं बताऊँ तो पूरा का पूरा एक जोन ले लिया जा सकता है, इस प्रकार से एक अच्छा जोन ड्रॉ कर दिया जाए तो इस प्रकार से ये वाला लेवल हो गया हमारा। इस लेवल के ऊपर प्राइस अगर निकलती है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि प्राइस क्या हुई, ड्रॉप हुई है, ड्रॉप होकर लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है बना के प्राइस नीचे आई है। जैसे यहाँ पर आया तो ये हमारा क्या हुआ, लोअर हाई लगा और यहाँ पर लोअर लो लग गया। तो अगर प्राइस सच में ऊपर जाना है तो इस वाले लोअर हाई को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जैसे हम समझेंगे सच में यहाँ पे बायर्स एक्चुअल आ रहे हैं, एक्चुअल बायर्स यहाँ पे इंटैक्ट है, तभी हम समझेंगे जब इसको ब्रेकआउट कर रिट्रेसमेंट कंफर्म करता है, देन हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 26,400 के आसपास, मतलब 26,200 से 400 का जो लेवल है बेसिकली डिसीजन के एरिया है। इसी लेवल पे डिसीजन होगा प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है देन लॉन्ग करने जा रहा, और आपका पहला टॉप टारगेट ही होगा मेरे भाई 27,700, और नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल इस वाला लेवल का 28,000 या 28,100 तक निकलने का कोशिश करना मेरे भाई। मैं स्पॉट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको फ्यूचर में जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लॉजिक है मेरे भाई, अगर मैं फ्यूचर का चार्ट दिखाऊँ आपको, फ्यूचर के चार्ट के मैं अंदर में आपको कुछ मैं चीज़ें नोटिस कराऊँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चलते हैं फ्यूचर के चार्ट के अंदर, और ये रहा फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ वीकली बेसिस पे, और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मैं। इसको पूरा का पूरा रिमूव करते हैं जो भी ड्राइंग हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ सीखने को मिलेगा कि जैसे प्राइस ने यहाँ लो लगाया, इस लेवल का लो लगाया। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करूँगा इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। हाँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लो लगा, इस लो से यहाँ पर लो ज़्यादा नीचे लगा है। ठीक है, ध्यान रखो, इस मतलब ज़्यादा लो नीचे लगा है, ये जो लो लगा है ना फ्यूचर के अंदर इसकी, लेकिन स्पॉट के अंदर देखो तो प्राइस इतना नीचे नहीं गई है, प्राइस ऊपर ही ट्रेवल कर रही है। मतलब
आप स्पॉट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो फंसे हैं, और जहाँ पे यहाँ पे बाइंग ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हुई है और प्राइस फिर से सपोर्ट के ऊपर जाके सपोर्ट लेना चालू की है। अभी वीकली कैंडल ये कंफर्म नहीं किया है, वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद पता चलेगा सच में यहाँ पे इसके इमोशन को देखने के बाद पता चलेगा सच में यहाँ पे बायर्स है कि नहीं है, या एक ट्रैपिंग है, क्या चीज़ है। ये वीकली कैंडल क्लोजिंग होने के बाद पता चलेगा। ये 5 दिन 18 घंटे बाकी है क्लोजिंग होने का। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस का जो सेल ऑर्डर था यहाँ पर फ्लिप कराई गई है, सेलर को एक्टिवेट करने के लिए प्राइस अगेन से ऊपर चला गया है। मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी कंफर्म कर रहे हैं बायर्स के बीच फाइटिंग हो रही है। लेकिन अब स्पॉट के अंदर देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर ये सब चीज़ प्राइस इनका नीचे के साइड आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको कैसे आपको ट्रेड करना है, वो सब चीज़ मैंने बता दिया कि कैसे आपको ट्रेड करना है एक्चुअल। अब यहाँ पर मैं इसको 4 घंटे के अंदर चलते हैं, और जो भी ड्राइंग किया था उसको मैं विजुअल करूँगा। सबसे पहले ये वाला ड्राइंग विजुअल हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। ये जूम हो गया, और मैं कैसे ट्रेड करना आपको ये बताऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन लेना होगा, ठीक है। इस ट्रेंड को इस प्रकार से हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक का, आपको समझ में आ रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो गया। अब इसको हम कर देंगे क्लोन, ठीक है, हो गया। अब ये हमारा एक प्रॉपर क्या हो गया, जोन हो गया, ठीक है। इसको जोन एक अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि एक अच्छा क्लियर व्यू समझ में आए हमको। बिल्कुल, ये हमारा एक अच्छा जोन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ से प्राइस निकलेगा तो यहाँ पे तुरंत से इसको क्या मिलेगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस फिर से फॉल होगा। जब इसको प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ भी एंट्री नहीं करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आर ट्रैप हियर, तो आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन एक एक्चुअल दोस्तों बाइंग मिलेगी हमको इस जोन के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर देखेंगे तो ये जो जोन है ये हमारा प्रॉपर एक ट्रैपिंग का ही जोन है, ठीक है। आप एग्जैक्ट देखो तो ट्रैपिंग का जोन है। अब फिलहाल देखो तो सेलर्स यहीं से एक्टिवेट हुए हैं, तो ये सेलर्स अगर यहाँ से निकलते हैं तो हम समझेंगे जो सेलर्स यहाँ पे सेल किए वो मार्केट से निकल चुके हैं, अब एक्चुअल बायर्स आ रहे हैं। तो जस्ट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एंट्री बाई का करेगा, और हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, और इस टारगेट को अचीव करेगा तो इसको ऊपर तक का टारगेट हम लेके जा सकते हैं। जैसे मानता हूँ मैं आपको बताऊँ, अगर तो आप यहाँ तक का इसको ब्रेक करता है तो आप इसको करता है तो आप इजीली इस वाला लेवल तक का जा सकते हो, जो आएगा 28,700 के आसपास तक का। तो यहाँ तक का सोच सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस लेवल को ब्रेक करके इसको टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। अचीव करो तो एसएल को ट्रेल करके ऊपर तक का मोमेंटम आप ले सकते हो। अभी जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ पे सेल ट्रिगर नहीं करना है, चाहे प्राइस ड्रॉप होकर नीचे जाए चाहे कैसे भी है। आपको अपना एक्चुअल सेटअप का इंतजार करना है, सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं तो हमको छोड़ देना है। अभी भी इवेंट है मेरे भाई, तो इवेंट कल है, तो आज अगर ब्रेक मिलती है मेरे भाई तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जब तक ब्रेक मिल जाए हम तो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेक हमको नहीं मिलती है तो इवेंट के दिन हम थोड़ा सा हर्ट लेंगे, इवेंट के दिन हम हर्ट लेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा सच में एक्चुअल क्या मूव होगी। अगर इवेंट के दिन मेरे भाई देखोगे आप तो यहाँ पर जो CPI डाटा 3.6 है, 3.6 से अगर कम आता है, 3 आ जाता है, 3.2 आ जाता है, या उससे भी मेरे भाई कम आता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस ब्रेकआउट करना है। तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको तुरंत से अगर CPI डाटा के बाद आती है तो आपको बाई कर सकते हो, एक स्कैल्प लॉन्ग ले सकते हो, और 27,300 200 के आसपास निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन इवेंट ट्रेड नहीं करने आता, इवेंट ट्रेड तो आप छोड़ दो मेरे भाई। अगर CPI डाटा काफ़ी ज़्यादा कम आती है फिर भी प्राइस अगर ब्रेक करता है मेरे भाई, दिखाने के लिए ब्रेकआउट कराई जाती है, तो जस्ट ऊपर जाती है कहीं, तो आपको सेल के बारे में सोचना है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाके कुछ देर के बाद हल्ट करके फिर से नीचे आती है, एक बार बाइंग जाएंगे, फिर से सेलिंग की तरफ आएगी, फिर से एक बार बाइंग की तरफ जाएगी, इस प्रकार से मोमेंटम होता है। तो अगर चाहो तो आप इवेंट को छोड़ दो, वही बेहतर है। इससे आप दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा, प्राइस सेक्शन में ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। ओके, धन्यवाद।